दोस्तों, रफ़ी साहब ने पंजाबी फ़िल्मों में बहुत से सुपर डुपर हिट गीत गाए हैं। आज हम आपको उन्हीं गीतों के बारे में या उन्हीं उसी रफ़ी साहब के सफ़र के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब एक सुपरस्टार, सुपर हिट गायक थे। एक ऐसा ज़माना था कि पंजाबी सिनेमा में रफ़ी साहब के बगैर कोई भी फ़िल्म नहीं बनती थी। जी हाँ दोस्तों, 50 का दशक 60, 70, 80 तक रफ़ी साहब के गीत छाए रहे। हर फ़िल्म में रफ़ी साहब का 1 या 2 गीत ज़रूर हुआ करते थे। जी हाँ, क्योंकि रफ़ी साहब पंजाबी अच्छी तरह से जानते थे, वो पंजाब के ही रहने वाले थे। उनका जो गाँव था अमृतसर के नज़दीक कोटला सुल्तान सिंह उनका गाँव था, तो वहीं से रफ़ी साहब रहे थे और अमृतसर में भी वो रहते थे। वो बाद की बात है कि कुछ समय के बाद वह मुंबई या बॉम्बे हम जिसको बोलते हैं, वहाँ वो आ गए थे। रफ़ी साहब ने इतने बढ़िया से बढ़िया गीत गाए हैं पंजाबी सिनेमा में। तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेरी कणक दी राखी मुंडिया हुण मैं नहीं होवेंदी। रफ़ी साहब और शमशाद बेगम की आवाज़ में ये ऐसा एक गीत है जो सदाबहार सुना जाता था। नानक नाम जहाज फिल्म आई थी, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। इसके अलावा चौधरी करनैल सिंह एक फिल्म आई थी दोस्तों, उसमें प्रेम चोपड़ा साहब हीरो थे। उसमें हरियां पैलियां भरियां पैलियां वाढियां पाउंदा जावे, एक ये गीत था। उसके अलावा एक डोली घर बबुल दा छड्ड के वो गीत था, उसमें भी रफ़ी साहब ने गाया था, क्या खूब गाया था। गुड्डी फिल्म, या हम बात करें दो लच्छियां फिल्म के बारे में भी, दो लच्छियां में भी उन्होंने कमाल के गीत गाए थे। आशा भोसले, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर के साथ बहुत से रफ़ी साहब ने गीत, पंजाबी गीत गाए थे। लगभग मान के चलो कि 250 के करीब रफ़ी साहब ने पंजाबी फिल्मों में गीत गाए हैं। नानक नाम जहाज, नानक दुखिया सब संसार, गुरु बन्यो ग्रंथ, ऐसी धार्मिक पंजाबी फिल्में थी जिनमें रफ़ी साहब ने कमाल कर दिया था। जग्गा डाकू फिल्म आई थी, जे मैं जान दी जग्गे मर जाना। ये एक ऐसा गीत था, ये इस फिल्म को नेशनल अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। तो कहने का मतलब है कि रफ़ी साहब ने ऐसे ऐसे सुपर डुपर सदाबहार गीत गाए हैं पंजाबी फिल्मों में। तो शायद आप लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी। तो आज इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि रफ़ी साहब के गाए हुए जो पंजाबी फिल्मों के गीत थे, उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत हम जितनी अपनी तरफ से जानकारी दे सके, हम दे रहे हैं दोस्तों। चन्न परदेसी एक फिल्म आई थी, चन्न परदेसी, तो राज बब्बर साहब उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था जिनको, राज बब्बर साहब को, और उस फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिला था। उस राज बब्बर साहब की जो फिल्म चन्न परदेसी आई, उसमें भी रफ़ी साहब का गीत था। दोस्तों, दस मेरेया दिल बरावे तू केड़े अर्श दा तारा, आशा भोसले जी के साथ भी रफ़ी साहब का ये सुपर डुपर गीत था। अख लड़ी वे लड़ी, शमशाद बेगम के साथ ये ड्यूट उनका था। रब ना करे कि चला जाए तू बिछड़ के, वे दस रोया करेगा सानू याद करके। ये ऐसे ऐसे गाने हैं दोस्तों कि आज भी आप जितनी बार भी उन गीतों को सुनेंगे, आपको वैसे ही तरोताज़ा, वैसे ही ये गीत लगते हैं। तेरी मेरी एक जिंदड़ी रफ़ी साहब का ये गीत था जी। उसके अलावा जी ढोल वजदा ताली वजदी, ये गीत भी अपने ज़माने में बहुत ही मकबूल हुआ था। तंग पहुँचियां दी पाके सलवार, तो इस तरह के गीत जो थे वो थोड़े अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया थे। कवालियाँ भी रफ़ी साहब ने गाई हैं पंजाबी फिल्मों में। एक पिंड दो लच्छियाँ, हाँ जी, ये दो लच्छियाँ एक फिल्म आई थी, उसमें रफ़ी साहब का ये गीत बहुत ही मकबूल उस ज़माने में हुआ था। दोस्तों, रफ़ी साहब की इतनी ज़्यादा उस समय डिमांड थी पंजाबी फिल्मों में कि उनका गीत अगर फिल्म में नहीं होता था तो फिल्म का चलना बहुत मुश्किल हो जाता था। रफ़ी साहब हर फिल्म में पंजाबी की, मान के चलो कि उनका 1 या 2 गीत जरूर उनकी होते थे जी। चुन्नी अपनी नु रंग कीता, रफ़ी साहब ने ये गीत आशा भोसले जी की आवाज़ के साथ गाया था। उसके अलावा कणकां दे ओले एक फिल्म आई थी, उसमें भी उषा तिमोथी जी के साथ रफ़ी साहब ने गीत गाया था। उसमें धर्मेंद्र और आशा पारेख ने स्पेशल अपीयरेंस भी किया था।
दोस्तों रफ़ी साहब क्योंकि लोग बताते हैं, मेरी कुछ पुराने जो फ़िल्मों से पंजाबी फ़िल्मों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी कई बार मेरी बातचीत होती रहती है। वो बताते हैं कि रफ़ी साहब का पंजाबी के साथ इतना ज़्यादा लगाव था कि वो किसी भी प्रोड्यूसर को गाने के लिए मना नहीं करते थे। उनका जो पहला पैशन था, एक तरह से ये मान के चलो कि पंजाबी सिनेमा के लिए गाना, पंजाबी फ़िल्म के लिए गीत गाना होता था। तो वो इतनी बड़ी महान शख्सियत थे रफ़ी साहब। दोस्तों आप यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, पंजाबी के रफ़ी साहब के जो गीत हैं, आप वहाँ देखिए उनको और गुनगुनाइए गीतों को। आज भी गीत वैसे ही तरोताज़ा गीत लगते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।